तो उस हिसाब से मैं जो फ़िलहाल देख पा रहा हूँ, सो मैक्सिमम सेक्टर स्टिल नेगेटिव है। ठीक है। सो अगर स्टिल नेगेटिव है तो मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ पोजिशनल ट्रेड के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूँ। एक ऑप्शन है जो लोग फीचर्स लेके जा सकता है या फिर शॉर्ट कर सकते हैं, उनके लिए सही है, या फिर इंट्राडे, और कोई ऑप्शन है नहीं है। इसलिए फ़िलहाल पोजीशन पोजिशनल ट्रेड के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी बन नहीं रहा है। अच्छा, ये जो लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड है, बताना, मैं ये जो इंडिकेटर है इंडिकेटर भेज दूंगा। ये काइंड ऑफ हेल्प करता है बाइंग एंड सेलिंग के लिए, बट स्टिल ब्लाइंडली नहीं कर सकते। अपने को सबसे पहले थियोरी पता होना चाहिए। सो थियोरी वही है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था। अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ इसको, तो एक बार बता देता हूँ लॉजिकली क्या होता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैमेरिला पाइवट एंड उसके साथ साथ CPR। ये दोनों हमारे बेस रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। एंड जब हर एक सेक्टर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो, जितने सारे सेक्टर है, गिने चुने शायद 2 3 4 ही सेक्टर है, फिर भी इसको पॉजिटिव नहीं बता सकते। देखो, 1% के ऊपर कोई भी सेक्टर गया ही नहीं, बट नेगेटिव में देखोगे तो ज़्यादातर सेक्टर नेगेटिव में दिख रहा है। तो हम लोग फिलहाल के लिए अभी तक, जब तक ना पूरी सेक्टर ग्रीन में आ जाए, तब तक हम लोग नेगेटिव साइड के जितने सारे स्टॉक सिलेक्शन है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ऑलरेडी मैं एक स्कैनर दे के रखा हूँ। मैं 2 दिन से कंटिन्यू स्कैनर के बेसिस पे स्क्रीनशॉट भी दे रहा था ग्रुप पे। तो उस बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर लाइव मार्केट में आके अगर हम लोग देखेंगे सिचुएशन क्या है, तो इस बेसिस पे भी जितने सारे एफएनओ का स्टॉक से रखो। अगर नेगेटिव साइड में अपना सेक्टर जा रहा है तो फटाफट परसेंटेज चेंज में जाके पॉजिटिव नेगेटिव बना देना। जैसे पॉजिटिव जब रहेगा तो प्लस में जाना, अगर जब नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में सिलेक्ट कर देना। ठीक है। जैसे फिलहाल नेगेटिव में है, सो ये जो ट्रेड है ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। इम्पल्सिस में अगर देखेंगे, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पिछले दिन, कल के दिन ही एग्जीक्यूट हो गया था। तो इस तरह से ये आज के फर्स्ट कैंडल में हुआ था। सो दिस वे। अब इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं कि कैसे ये ट्रेड हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक कैमरिला पीवोट। ठीक है। एंड उसके साथ साथ CPR। लॉजिकली क्या होता है कि हम लोग L3 एंड H3। ठीक है। L3 H3 जनरली क्या होता है, H3 जनरली ऊपर साइड में जो है रेजिस्टेंस 3, एंड नीचे L3 मतलब सपोर्ट 3। तो ज़्यादातर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि रूल्स ये है। क्या लिख रहे हो बताओ। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है। ठीक है। बट स्टिल मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ उसमें फोकस करना, क्योंकि सिग्नल कभी कभी गलत हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए सिग्नल भी दे रहे हैं प्लस तुम्हारा लॉजिक भी काम कर रहे हैं, तो वो डबल कंफर्मेशन है। अगर सिर्फ सिग्नल दे रहा है बट तुम्हारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, मतलब वो फॉल्स सिग्नल हो सकता है। तो सिग्नल पे ज़्यादा भरोसा मत करो, जो रूल्स है उस पर फॉलो करो। ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस 3 या फिर H3 होता है, ये H4 होता है। सिमिलर वे सपोर्ट 3 या फिर L3, सपोर्ट 4 या फिर L4 बन जाता है। रूल्स क्या होता है कि स्टार्टिंग 5-10 मिनट के अंदर अगर ये जो 4 वाला लेवल है टूट जाता है
तो मार्केट में ज़्यादातर चांसेस क्या होता है, वन साइडेड मूव। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान में देना, क्योंकि ये एक सिंपल वे है। इस वे में अगर काम करोगे, मतलब जो स्टॉक्स फर्स्ट 5-10 मिनट में ब्रेक करके जा रहा है, तो वो एक टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है। एंड मैं भी ज़्यादातर उसी को फॉलो करता हूँ। वो क्या होता है, जब सर्फ वन वे मूव देता है तो वो स्ट्रेटेजी होता है। मैं फिर से राइट कर देता हूँ। फर्स्ट 5-10 मिनट के अंदर कोई भी H4 हो या फिर L4 ब्रेकआउट होता है, ठीक है, L4 ब्रेक होता है, तो वन साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, मतलब जनरली होता है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे, मतलब जिनको ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आता है, वो अगर सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान दे तो भी उनके लिए बहुत है। जो ट्रेड फर्स्ट 5 मिनट में L4 H4 ब्रेक कर रहा है, बस उसमें ट्रेड ले रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को सिर्फ इंडेक्स में ही ट्रेड करना है या फिर पर्टिकुलर 2-4 स्टॉक्स में ही ट्रेड करना, उससे ज़्यादा वो जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या होता है, ये जैसा हो गया ब्रेकआउट ट्रेड, फिर आ जाता है रिवर्सल ट्रेड। अब यहाँ पे आ जाता है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड का क्या रूल्स होता है कि ये जो H3 या फिर L3 है, ठीक है, ये जो H3 या फिर L3 है, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर कोई एग्जांपल मिले दिखाने के लिए, इसको कर देता हूँ 10। एग्जांपल के साथ समझाएंगे तो बेटर रहेगा। ये तो चलो वन साइडेड मूव दे दिया, और निफ्टी में दिखाऊं तो ये ज़्यादातर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इस जगह पे अच्छी तरह से नोटिस करना। सो लॉजिक क्या बोलते हैं हमारे लिए, ब्रेकआउट ट्रेड है जब ये वाला पोर्शन ब्रेक करके नीचे जाएगा, या फिर ये वाला पोर्शन फर्स्ट 5 मिनट में ब्रेक करके जाएगा। बट रिवर्सल ट्रेड के लिए क्या है, रिवर्सल ट्रेड के लिए ये होना चाहिए, ये जो 3 वाला लेयर है, ये जो 3 वाला लेयर है, अगर इसमें कोई फॉल्स ब्रेक आउट का ट्रेड दिखाए या फिर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाए, ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करना अच्छी तरह से, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये सबसे पहले एक कैंडल दिखाया, ठीक है, L3 के नीचे आया, जिन्होंने वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेगा उनको दिखेगा कि इसके नीचे ये आ रहे 3 मिनट या 1 मिनट के बेसिस पे लोग ट्रेड लेंगे, किसी को इनसाइड बार दिखेगा, जो भी है। बट हम लोग जब देखेंगे कि L3 के आसपास एक कंसोलिडेट हो रहा है एंड रिवर्स जा रहा है ऊपर साइड में, ब्रेक करके नीचे नहीं आया, रिवर्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बना के रिवर्स जा रहे हैं, तो हम लोग इसके आसपास ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टॉक्स के लिए ये वाला जो H4 वाला L4 वाला जो ऑप्शन रहेगा ये स्टॉप लॉस रहेगा, बट इंडेक्स के लिए इसके आसपास रहेगा, क्योंकि इंडेक्स में लॉट ज़्यादा होता है, हम लोग ज़्यादा स्टॉप लॉस झेल नहीं सकते। तो स्टॉक्स के लिए ये वाला हो जाता है, इंडेक्स के लिए इसके आसपास कहीं पे किसी भी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के टारगेट बन जाता है H3, सेकंड टारगेट बन जाता है H4। ये होता है रिवर्सल। सेम अपर साइड में देखते हैं, इस दिन के लिए क्या था, ये था हमारे लिए H3,
मार्केट आया आया आया, इस सपोर्ट के, इस रेजिस्टेंस के आसपास नेगेटिव कैंडल बनाया, इसके नीचे नीचे जो लेवल है वो L3 L4 है ना सर, वो ग्रीन वाला हाँ अच्छा ये हाँ। L3 L4 है, ऊपर H3 H4 है। ग्रीन, हाँ हाँ देखिए अभी हाँ, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाया, ठीक है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया, मतलब हमें ये टच चाहिए, हमें ये टच चाहिए। बिना टच किए अगर इधर से रिवर्स हो रहा है वो अपना सेटअप नहीं है। अपने को रेजिस्टेंस पे टच चाहिए, अपने को सपोर्ट पे टच चाहिए। बिना टच किए कोई भी पैटर्न बनाए वो हमारे रेडर पे नहीं आएगा, ठीक है। बनाया, उसके बाद इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करें इसको राइट करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा L3 तक क्यों नहीं आया, क्योंकि L3 हमारा टारगेट है, ऑपोजिट साइड में S3 हमारा टारगेट है। जब ये गैप ह्यूज हो जाता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, नियर बाई कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढेंगे। तो हम लोग प्रीवियसली अगर देखेंगे तो प्रीवियस मार्केट का लो यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा टारगेट नियर बाई वहाँ पे होना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम प्रीमियम के बेस पे भी देखें तो अपने को अच्छा खासा मिल भी जाता है, ठीक है। ये सब निफ्टी का दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का तो और भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक, हाँ अच्छा देखिए, अस्सी करो, जस्ट मिनट दोस्तों। ओके, सो यही चीज़ है, कभी कभी जब मार्केट कम मूवमेंट देती है, ठीक है, जब इस टाइप का छोटा छोटा कैंडल बनता है तो हमें ये पता होता है कि मार्केट में मूवमेंट कम है। एंड और एक चीज़ याद रखना, ये जो जोन है L3 एंड H4 के बीच में जब मार्केट रहता है, जो हम लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं, देखो रिवर्सल ट्रेड तभी होता है जब मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज या फिर लेस मूवमेंट होता है, राइट। क्योंकि अगर उसको मूवमेंट देना होता है तो कोई भी फोर्ड वाला रेंज ब्रेक करके वो भागेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो हमें जो स्कैल्पिंग वाला टेक्निक है या फिर क्विक कमाने वाला जो टेक्निक है वो यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग जब इतने बड़े रेंज होंगे या फिर उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जिनको अवॉइड नहीं करना है, एक्सपर्ट बन चुका है, तो वो प्रीवियस वाला कोई रेंज देख के वहाँ पे टारगेट लगा के बैठेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ओके। एंड हाँ, ये छोटा मोटा जो सिग्नल है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव एक पैटर्न बनाया, आया, इन पैटर्न बनाया, लोगों को मतलब कंफ्यूज किया, बट हमारे ऊपर गया नहीं। देखो जब H3 के ऊपर कोई भी मार्केट रहेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे H4 के ऊपर, बट ये H4 के ऊपर गया नहीं, इसके आसपास से रिवर्सल ले लिया। जैसे रिवर्सल लिया, फर्स्ट टारगेट H4 सॉरी L3, नेक्स्ट टारगेट L4, ठीक है। तो ये होता है पैटर्न। उसके बाद ये सारे जो पैटर्न बन रहा है वो अलग टेक्निक है, इसके बेसिस पे नहीं। इनफैक्ट ये जो है इस पे मैंने ट्रेड किया था, ये अच्छा खासा बन गया था। एंड ये कुछ न्यूज़ वाला दिन था, इसलिए बहुत कुछ हुआ इस दिन, तो ये एक्सेप्शन डेट है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। अगेन यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, यहाँ तक आ जाओ, नियर बाई देखो, ये नियर बाई रेजिस्टेंस के आसपास, इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट भी आ जाता है। देन फिर से ऊपर गया, एट ये आफ्टर द मार्केट कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो काम करना है मार्केट के फर्स्ट हाफ में करो, बस मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट हाफ में कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाएगा। ये मार्केट पूरा साइडवाइज था, स्टिल अगर ये स्टॉक्स होता तो चलता, बट इसमें ऐसा कुछ भी पैटर्न बन नहीं रहा है, कोई नेगेटिव नहीं बन रहा है। अब देखो नेगेटिव पैटर्न मतलब क्या होता है वो भी एक बार समझा देता हूँ। नेगेटिव या पॉजिटिव पैटर्न मतलब या एक मारूबुजो हो सकता है,
एक हैमर हो सकता है, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सा कैंडलस्टिक में हम लोग काम करें, या फिर एक शूटिंग स्टार जैसा हो सकता है नेगेटिव, मतलब जब हम लोग बियरी साइड में ट्रेड के बारे में सोचेंगे। इस टाइप का पैटर्न जब बने तभी ट्रेड करो, नहीं तो मत करो, जो चीज यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो पाइवट सॉरी कैमरिला का जो लॉजिक है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज क्या आता है, यहाँ पे और एक चीज आ जाएगा सीपीआर का कहानी। एंड दिख नहीं रहा, सो मैं अलग से दिखा देता हूँ। ब्रोकर टर्मिनल में सिर्फ इसके मतलब दो इंडिकेटर लगा के भी काम करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, कैमरेला पीवट हो गया एंड सीपीआर में बाकी चीज हटा देता हूँ। मूविंग एवरेज भी हटा देते हैं बस। अब देखो क्या होता है, अब ये जो कैमरिला में हम लोग ट्रेड देख रहे थे, इसको टेन कर देता हूँ। हाँ, अब देखो सेम थिंग्स, जैसे हम लोग कैमरिला में रिवर्सल ट्रेड देख रहे थे, काइंड ऑफ सीपीआर भी वही काम करता है। सीपीआर का कलर कुछ चेंज करने का कोशिश करता हूँ। क्या कलर को, येलो, ब्लू कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखो हम लोगों का यहाँ पे था L3, सेम चीज अगर हम लोग देखें सीपीआर भी इसी जोन में है, एंड बेस्ट सेटअप वही है जब H3 एंड L3 और सीपीआर एक साथ हो। लोड हो रहा है, ये चीज याद रखना जो चीज मैं बता रहा हूँ। H3 L3 और सीपीआर जब एक साथ हो, ये जो जोन है, ये जो जोन है देखो, L3 इस जगह के आसपास है, सीपीआर भी इस जगह के आसपास है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। अगर ये नीचे चला जाता तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब सीपीआर खुद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके अंदर अगर पिवट भी सॉरी कैमरिला भी आ जाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्लस सीपीआर का जो हायर वाला ऑप्शन है उसको ब्रेक कर रहा है, तो मतलब इसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा। जैसे ही सीपीआर का रेंज ब्रेक किया, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेगा तो देखो इसने एक तरफा एक मूव दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, L3 सपोर्ट है, ये रीजन है यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है। और इसने क्या क्या, मतलब ये आज का दिन की बात कर रहा हूँ, कि H3 के ऊपर गया, रिवर्सल कैंडल बनाया, H4 को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ब्रेक कर देता तो वन साइडेड मूव होने का चांसेस था। नेगेटिव पैटर्न बनाया, रिवर्सल हो गया, देखो कहां तक आ गया, टारगेट क्या बोला था L3। सेम जब यहाँ पे बनेगा तो टारगेट होता है H3, यहाँ पे आया, होल्ड हो रहा है। अब अगर फर्दर ब्रेक होगा तो L4 तक आएगा, सिंपल सा चीज है। अभी वो मार्केट का कंडीशन के ऊपर है, मार्केट कहाँ पे लेकर जाएगा, बट फर्स्ट टारगेट हमारा H3 और L3 ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं
मार्केट आया, ठीक है। अब जब उस टाइम पे लास्ट टाइम जब हम लोग पाइवट के कैमरेला के बेस पे देख रहे थे तो अपने को एक ट्रेड मिला था, इस साइड का ट्रेड अपने को समझ में नहीं आ रहा था। अब जब सीपीआर ऐड कर दिया तो हमें यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, स्टॉक्स दिख रहा है, मतलब स्टॉक्स और निफ्टी। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, सेम H3 फर्स्ट टारगेट, H4 सेकंड टारगेट। तो जब हम लोग कैमरेला एंड पिवट को दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास ट्रेड का विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा हो जाता है एंड ट्रेड भी मिलना ज्यादा हो जाता है। तो यही रीजन है सीपीआर एंड कैमरेला को हम लोग यूज करते हैं। एंड जब कैमरेला का H3, L3 एंड सीपीआर एक साथ आ जाता है, वो ट्रेड का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे हाई हो जाता है, इतना याद रखना। अब इसके साथ हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं, अब इसके साथ हम लोग क्या जोड़ सकते हैं देखते हैं। हम लोग एक ऐड करेंगे VWAP। बहुत सारे इंटरनेट ट्रेडर VWAP को यूज करते हैं, रीजन एक ही है। अब जब हमें H3, L3 एंड सीपीआर के बारे में नॉलेज पता चल गया कि सपोर्ट, देखो सीपीआर एंड पिवट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस के बारे में बताता है। बट उसके साथ साथ अगर VWAP, ठीक है, फॉर एग्जांपल है यहाँ पे जब नेगेटिव एक कैंडल बनाया, देखो इस जगह पे आज का जो ट्रेड है उसके वहां पे बता रहा हूं, ये नेगेटिव बना के नीचे आया, अपना H3 के नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो H3 ब्रेकडाउन दे रहा है, नेगेटिव पैटर्न बन गया, VWAP भी उसके साथ है। मतलब हमें पता है कि इंट्राडे में ट्रेडर जो होते हैं VWAP का कैसे ट्रेड करते हैं, चाहे बाइंग ले या फिर सेलिंग ले, वो VWAP के आसपास लेते हैं। VWAP के आसपास कैंडल बन रहा है, वो भी देखो एक अच्छा पैटर्न वाला कैंडल बन रहा है, प्लस अपना कैमरेला है, सो उसमें अपना विनिंग का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। इस जगह के आसपास हम लोग ट्रेड लेते हैं। जब हमें दिखेगा कि सामने सीपीआर है, सीपीआर को फर्स्ट टारगेट रखो। अगर सीपीआर यहाँ पे बनता तो फिर कोई डरने की बात नहीं था, क्योंकि सीपीआर खुद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब सीपीआर बन जाता है तो अपना टारगेट सीपीआर तक रखो। अगर सीपीआर को तोड़ देता है तो उसके बाद H3 तक, सॉरी L3 तक टारगेट रहेगा। अगर L3 भी टूट जाता है तो उसके बाद L4 रहेगा, ठीक है। ये होता है कहानी। तो इस हिसाब से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ये तो चलो हमने बता दिया निफ्टी के बारे में। स्टॉक्स के लिए क्या किस हिसाब से काम करता है, स्टॉक्स के लिए मैं बोलूंगा VWAP यूज मत करो, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए VWAP यूज करो, बेटर है। स्टॉक्स के लिए 10 मूविंग एवरेज या फिर 20 मूविंग एवरेज यूज कर लो, बेस्ट ऑप्शन है। या फिर अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। सिंपल सा क्या है, अपना ये जो सीपीआर पे, ये देखो यहाँ पे सीपीआर था, जैसे ही L3 ब्रेक किया हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है एंड ये कंटिन्यू चल रहा है। देखो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, सीपीआर ब्रेक किया, L3 ब्रेक किया, ट्रेड ले लिया। हमारा टारगेट था L4 तक, बट वो देखो अभी L6 तक आ चुका है। इम्फेसिस में देखें, इम्फेसिस ये देखो सीपीआर के आसपास है, L3 के आसपास था, ब्रेकआउट दे दिया, हमने ट्रेड ले लिया एंड ये L5 तक आ गया। अभी ये शायद L6 तक जाने के लिए कोशिश कर रहा है, देखो, ठीक है। एंड स्टॉक्स में क्या है, वो पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव जाने का चांसेस नहीं होता है, जितना मूवमेंट करेगा उतना ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आया, सीपीआर एंड L3 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नेगेटिव पैटर्न बनाया एंड कंटिन्यू यहाँ पे आके साइडवेज हो गया। बट दिन भर धीरे 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 अगर मार्केट नेगेटिव रहे तो L5 तक आ जाएगा। बट स्टिल जब ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो उस ट्रेड को एवॉइड करना, क्योंकि ये ना बाय बोल रहे हैं ना शेयर बोल रहे हैं। जाइडस लाइफ का देखो, बिग रेट, सिंपल सा, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, सीपीआर से रेजिस्टेंस लेके आया, L3 ब्रेक कर दिया। 3 मिनट कोई यहाँ पे भी एंट्री कर सकता है, कोई L3 ब्रेकआउट के बाद ही कर सकता है। और ऊपर से देखो फर्स्ट कैंडल L4 भी ब्रेक कर दिया, मतलब ये बेस्ट
अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये वन साइडेड, एंड ये ऑलरेडी L6 तक आ चुका है, एंड ये जो मूवमेंट है बहुत अच्छा मूवमेंट है। से L4 तक भी कोई अगर काउंट करे तो देखो इंट्राडे में 2% मूवमेंट, भाई किसी किसी को तो स्विंग में भी 2% नहीं मिलता है। वोल्टस का क्या था, ये अपना CPR था, इसने L3 ब्रेक किया, L3 ब्रेक किया, L3 ब्रेक करने के बाद कोई अगर ट्रेड ले लिया, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा उसका L4 तक, L4 तक उसको 1.5% 1.3% के आसपास मिल गया, बट यहाँ पे कोई पॉजिटिव रिवर्सल नहीं मिला, पॉजिटिव कैंडल नहीं मिला, वो फर्दर कंटिन्यू करेगा एंड एसएल ट्रेल करेगा। और हाँ, स्टॉक्स में सिंपल एसएल ट्रेल कैसे करो, दो कैंडल के नीचे, मतलब जब L4 ब्रेक हो गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को, मतलब पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस था उसको इस जगह के आसपास लेके आओ, जब ये L5 तब आ जाएगा तब इसको थोड़ा और नीचे लेके आना है, इस हिसाब से ट्रेड करना है। तो स्टॉक्स में ये फायदा है, ये देखो CPR ब्रेक किया, फर्स्ट CPR के बेस पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे L3 तक टारगेट, बट देखो L3 में आते ही ये फिर से L3 को उसी कैंडल पे ब्रेक कर दिया, तो फिर L4 तक रहेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, अगर सेकेंड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तो हम लोग एग्जिट कर जाते, नहीं किया, नीचे आओ, धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस को टाइट करते जाओ, उसके बाद देखो फिर से नीचे आ गया। ठीक है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो सिंपल एसएल ट्रेड करो। CPR से ब्रेकडाउन दे दिया, L4 को भी ब्रेकआउट दे दिया, फर्स्ट टारगेट होता है L4, बट L4 में कोई रिवर्सल नहीं मिला, कंटिन्यू हुआ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड सो ऑन, एंड L6 तक भी आ गया। तो कोई अगर यहाँ से भी ट्रेड ले तो उसको लगभग 2.85% का मूवमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो ये है तरीका। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आए, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल बात है, क्योंकि इतने सारे थ्योरीज हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि इस टाइम पे रिवर्सल जाएगा, इस रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो हमें पॉजिटिव रिवर्सल होगा, CPR का ब्रेकडाउन होगा, ये होगा। तो ये कम से कम 30-40 चार्ट पे बैक टेस्ट करो, एंड वो जो है उस चार्ट को वो स्नीपिंग टूल से काटो एंड एक PPT बनाओ कि रिवर्सल ट्रेड के लिए लॉजिक ये होता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए ये होता है। उसको 2-4 दिन देखो, तब समझ में आएगा कि हाँ इस हिसाब से ट्रेड बनता है इंट्राडे में। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेड अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 स्टॉक्स में ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि एक स्टॉक्स में कर दे। अभी जैसे देखो अगर मैं एक मिनट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे नोटिस करो, अभी देखो हर सेक्टर नेगेटिव है तो इसलिए विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब हर सेक्टर पॉजिटिव है विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तब 1-2 स्टॉक्स में भी ट्रेड करोगे हो जाएगा। बट जब देखो कि आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, उस टाइम पे क्या होता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 बन जाता है। तो उस टाइम पे हमें एटलीस्ट 4-5 स्टॉक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, तो 2 में अगर लॉस हो जाए तो बाकी में, एंड देखो लॉस भी लिमिटेड, तुम्हें पता हो अगर तुम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नेगेटिव में लिया है L4 के नीचे अगर तुम ट्रेड ले रहे हो तो L3 तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो तुम्हें पता है कि कितना लॉस हो सकता है। तो ये है पूरी सेटअप। आप इसके लिए तुम 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज सपोर्टिंग के लिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बट जो बेस है कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न, CPR पैटर्न, बस ये 3 चीज तुम्हारा बेस होगा। इसके बाद तुमको जो तड़का लगाना है तुम लोग लगाओ। अभी पूछो किसी को कोई क्वेश्चन है तो। सर मतलब जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आपने ये कहा कि जो इंडेक्स है उसके लिए वीवैप यूज करना है और स्टॉक के लिए नहीं करना है। इंडेक्स में L4 मतलब ब्रेकडाउन एंड L4 रिवर्सल, करेक्ट ना सर? वो L4 ब्रेकडाउन, H4 ब्रेकडाउन और H3 रिवर्सल ये सब के लिए है। ठीक है, पाइवट एंड CPR का जो रूल्स है स्टॉक्स इंडेक्स सब के लिए है। सिर्फ VWAP जो है वो इंडेक्स, क्यों बता रहा हूँ कि VWAP काम करता है
जो बहुत मतलब जिसमें बहुत एक्टिविटी होता है, जो जिस स्टॉक्स में हो उसमें वीवैप काम करता है। बहुत सारे एफएनओ स्टॉक्स होंगे, कभी नोटिस करके देखना वीवैप उतना काम नहीं करता है। एंड वीवैप 11 साढ़े 11 के बाद मैंने देखा कि वो काम करना बंद करता, फ्लैट बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वीवो ऐप को अगर यूज़ करना है तो फर्स्ट हाफ में करो, बट स्टॉक्स में मैं मना करूंगा, स्टॉक्स में वीवो ऐप यूज़ मत करो। वहाँ पे 10 या 15 मूविंग एवरेज यूज़ कर लो बस। वीवो ऐप तुम्हारे निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है, देख लेना कभी बैक। सिर्फ वीवो ऐप के बेस पे भी अगर तुम ट्रेड करना चाहोगे कर पाओगे, बस प्राइस एक्शन का अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। एंड वीवो ऐप तुम्हारा बिटकॉइन में भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो मैं स्टॉक कहाँ से फिल्टर करके मतलब एक एक करके देखना पड़ेगा, देखना है तो? देखो स्कैनर में ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, फिर से ओके। मांगोगे फिर से दे दूंगा। ठीक है। और नहीं तो सबसे बेस्ट, अगर तुम्हारे पास टाइम है मॉर्निंग में आके, हाँ सर। सबसे पहले फर्स्ट 3 4 मिनट में ये देख लो इंडेक्स क्या कह रहा है। जैसा देखो आज के दिन में हर एक इंडेक्स नेगेटिव है, दिख रहा है। हाँ सर। तो मतलब हर एक इंडेक्स नेगेटिव है तो 80% टू 90% स्टॉक्स भी नेगेटिव जाएगा, राइट। यस सर। तुम स्कैनर चला के देखे, फॉर एग्जांपल कल तुमने देखा कि बहुत सारे इंडेक्स अपर साइड में था, तुमने स्कैनर चलाया, स्कैनर में तुमको पॉजिटिव स्टॉक्स मिला। अब मॉर्निंग में आके देख रहा हूँ कि सब इंडेक्स नेगेटिव हो गए, हाँ सर। फिर तुमने कल जो सिलेक्शन किया वो काम पे नहीं आएगा। सही है। ठीक है, अगर काम पे आ रहा है तो अच्छी बात है, बट जैसा कोई न्यूज़ आ गया या फिर आज का जो कंडीशन है अगर नेगेटिव हो गया तो क्या तुम बैठे रहोगे? ट्रेडर कभी नहीं बैठ सकते, उनको काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, फटाफट इंडेक्स को चेक करो कि उसका डायरेक्शन क्या है। उसके बाद एफएनओ स्टॉक्स का एक लिस्ट, मैं बहुत बार बोला एफएनओ स्टॉक्स का जो लिस्ट है 170 180 स्टॉक्स है, उसका लिस्ट हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए, चाहे ब्रोकर टर्मिनल हो चाहे इसमें हो। परसेंटेज चेंज पे क्लिक करो, अगर नेगेटिव है जैसा आज नेगेटिव था, तो मैंने क्या किया तुम लोगों के सामने, मैंने क्या किया, एफएनओ में गया, मतलब मेरा ये एफएनओ स्टॉक्स का लिस्ट है। ठीक है, परसेंटेज चेंज में ऐसे करके क्लिक किया ये पॉजिटिव वाला होता है या नेगेटिव वाला होता है, तो मुझे नेगेटिव वाला आ गया। ये वाला स्टॉक्स जिस टाइम पे 2% के आसपास था उस टाइम से मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया, और अभी देखो और 4% मूव दे चुका है। ये सारे स्टॉक्स तब 1 से 2% के आसपास था, तब से ये मूवमेंट देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो टॉप नेगेटिव स्टॉक्स है वो फटाफट आ जाएगा, बस फटाफट देखो जो तुम्हारे ट्रेड बन रहा है पंच करो, यही चीज़ है। ये ओके सर। होता है, हाँ इसके लिए तुमको क्विक होना पड़ेगा। तुम अगर बैठ के एनालिसिस करने जाओगे उतना, मतलब वो तभी हो पाएगा जब तुमको ये पूरे सेटअप ना अच्छी तरह से आ गया होगा तब। ठीक है, डन सर। एंड इंट्राडे ट्रेडर का ये सबसे बेस्ट आइडिया है, मतलब आज मार्केट नेगेटिव है, कल अच्छा न्यूज़ आया, कल तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, हमारे पास बफर है, 2 दिन मार्केट गिर गया ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस और नीचे में वेट कर सकता हूँ, 2 3 दिन बाद मार्केट जो रिवर्स आ जाएगा मैं मैनेज हो जाएगा। पर इंटरनेट ट्रेडर के लिए नहीं, तुमको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, इंटरनेट ट्रेडिंग में बहुत स्क्रीनिंग टाइम होता है। ठीक है।